हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.1 यानी कि प्रश्नावली 3.1 लेकर के हम उपस्थित हैं। आज हम सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। एक प्रकार से इसे ऐसे समझ लो कि कोई संख्या को जिन संख्याओं का गुणा करके बनाया गया होता है वो उसके गुणनखंड या फैक्टर कहलाती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं नन्हा सा यहाँ पर रखूँ तो 4 इक्वल ये 2 इंटू 2 कर सकते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं 2 और 2 ये सभी क्या हैं? ये 4 के गुणनखंड हैं। क्या हैं ये गुणनखंड हैं। अब बात आती है कि ये जो 4 है ये क्या है इनकी, मतलब जैसे कहा जाए कि वो जो है सामने वाला व्यक्ति हमारा मामा लगता है तो हम लोग उसके क्या लगते हैं, ऐसा भी तो कोई रिलेशन होता है ना। तो इसे आप क्या कह सकते हो, ज़रा सोच के बताओ। देखो जैसे एक एग्जाम्पल मैं और आपको छोटा सा बताऊं तो अब अच्छे से समझ में आएगा। आप इसे दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि जो 4 है ये इसका क्या है, गुणज है। किसका? ये गुणज है 2 का। देखो गुणज क्या होता है एक्चुअली, जिन संख्याओं का मल्टीपल करके हम कोई संख्या प्राप्त करते हैं वो उसके गुणज कहलाती है। जैसे अगर 4 का गुणज की बात करें तो ये 4 के गुणज जो है जैसे 8 हो गया, 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, मतलब जो उसके टेबल में आते हैं एक प्रकार से। तो भाई 2 के टेबल में भी तो 4 आता है ना। तो यानी 4 के ये गुणनखंड हैं और इनके ये गुणज हैं। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। और गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। तो ये तो एक छोटा सा नंबर था, बच्चा था, अभी ट्रेलर था, मूवी आगे देखना अभी कैसे होता है। आपके जो बुक में दिया गया है वो भी मैं करवाऊँगा, उसके पहले कुछ समझ लो ये आता कैसे है। 2 और 2 जो मैंने लिख दिया ये तो छोटा सा था, आपने बता लिया। जैसे अगर मैंने एक नंबर दिया 8 के गुणनखंड करिए, तो इसको आप कैसे करोगे गुणनखंड? ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए गुणनखंड के लिए पहले तो आपको भाग आनी चाहिए और आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य वगैरह ये सब आपको आनी चाहिए, तब आप इसे आसानी से कर ले जाओगे। जैसा कि मैं पहले से इसको बता चुका हूँ और आप समझ भी चुके हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप भाज्य अभाज्य जानते हो, सम विषम जानते हो। तो संख्या 8 जो है ये पहला नंबर तो भाज्य संख्या है, ये सम संख्या है। तो ये ऐसे एक बना लो, हराई फंदा लो, यहाँ पर लिख दो ये संख्या। अब साथियों क्या करेंगे, पहला नंबर तो ये सम है और भाज्य संख्या है तो हम हमेशा 2 से ही काटेंगे। और आप सभी जानते हो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा ये आप जानते हो, लेकिन बताना है जीरो लेवल में। 2 चौका 8 है ना। ऊपर कितना बार गया? 4 बार। तो जो 4 ऊपर जा रहा है भागफल के रूप में, जिसे इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, उसे यहाँ पर लिखोगे। ठीक। अब फिर से 2 से 4 में भाग करोगे, तो 2 से भाग करोगे तो 2 दूना 4। ठीक। अब फिर क्या करोगे? फिर से 2 से इसको काटोगे 1। यही होता है गुणनखंड। अब अगर 8 का फैक्टर लिखने को बोला जाएगा तो ये जितना टाइम कटा है, देखो 3 टाइम 2 से डिवाइड हुआ है ना, तो ये इसका हो गया गुणनखंड। और 8 जो है इन संख्याओं का हो गया मल्टीपल यानी कि गुणज। बात समझ में आ रही ना? फटाफट लिखते जाओ। हमारी कोशिश होगी दिन प्रतिदिन आपको बेहतर क्वालिटी की वीडियो मिलेगी और बेहतर से बेहतर आप देखेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका कमेंट हम नहीं पढ़ रहे, मार परेशान है, उनसे माफ़ी चाहते हैं। कमेंट करने में जितना दिमाग लगा रहे हो उतना दिमाग सवाल में लगाओ, टॉपिक में लगाओ, और नंबर दिए गए इंक्वायरी आप कर सकते हो। ठीक है, तो दिमाग इसमें लगाइए। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तब आप उसका उत्तर बताना कमेंट में, तब हम देखेंगे कौन बहुत मतलब तेज़ी के साथ कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं जिससे क्लियर हो जाए। 16 को भी ऐसे लिखोगे आप। अब इसे 2 से भाग करोगे 16 में। आप भाग करना जानते हो, बहुत सीखे हो, बचपन के ही खिलाड़ी हो। ये 16 में 2 से भाग करो, 2 8 16, इंग्लिश में बोलेंगे 2 8 जा 16। तो ये भैया 1 के बार में कट गया ना, 0 से इस पार आना चाहिए, तो यहाँ 8 आ गया। अब फिर से 2 से भाग करो, ये पूरी कहानी आ जाएगी क्योंकि 8 का गुणनखंड मैंने यहाँ किया था और फिर वहीं पे आ गया। तो बस 3 बार कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4,
और ये 2 एक कम 2। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो 3 टाइम 2 प्राप्त हुआ था वो 4 टाइम हो गया है। बाकी इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, रंग रूप स्वभाव वही है सब। ये हो गया 16 का गुणनखंड, समझ गए। ये था 8 का गुणनखंड। तो ये होता फैक्टर। आप इन्हें जल्दी से छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। साथियों कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और असरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करना बहुत अच्छी बात होती है। आप लोग इनको होमवर्क करेंगे गुणनखंड के लिए, मैंने नंबर दे दिए हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे, इनका गुणनखंड करके बताना, ठीक है। कॉपी में इसको करना। जो छात्र अगर प्रीमियम क्लास लिए हैं वो इनको हल करके चेक कराएंगे, और अगर आपने यूट्यूब पर इसे क्लास को डेमो के रूप में देखा है तो आप उत्तर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर कमेंट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गुणनखंड हो गया आपका 3.1 एक्सरसाइज है क्लास 6 का, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा में साथियों कह रहा है कि निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। देखो मैं प्रथम 5 गुणज एक करके दिखा देता हूँ। वैसे मैंने तरीका तो शुरू में बता दिया कि गुणज क्या होता है, लेकिन करना जरूरी है। एक देखो यार, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, ठीक है। एक प्रकार से इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो, तो 5 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज मीन्स इंग्लिश में मल्टीपल। देखो मल्टीपल भैया 5 लिखना है ना, तो पहला नंबर तो 5 का एक गुणज 5 ही हो गया। दूसरा 5 दूना 10, तीसरा 5 तिया 15, चौथा 5 चौक 20 और पाँचवा 5 25। ये 5 के प्रथम 5 गुणज हैं, 5 10 15 20 25। इसी तरह से 8 का टेबल लिखना है, 9 का लिखना है। कह रहा कि प्रथम, तो प्रथम मतलब वहीं से स्टार्ट करना जहाँ से शुरू होता है। 5 बोला तो 5 संख्या लिख दो बस। इसी तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल खुद से बना लेना। अब पहाड़ा उसके लिए आना चाहिए, नहीं आता तो बताना कमेंट करके, ठीक है। पहाड़ा तो आना चाहिए भाई साहब, पहाड़ा नहीं आता तो फिर नहीं कर पाओगे। इसीलिए बताया जाता है कि जीरो लेवल मैथ कक्षा 1 से देखिए एकदम शुरू से, और वो हम PBR स्टडी पर आपको उपलब्ध करवाते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। अगर आप इस वीडियो को प्रीमियम क्लास के रूप में लिए हैं, ऐप में देख रहे हैं, तो फिर आप नोट्स बनाइए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, बेईमानी मत करिए, जिससे कि आप मैथ सीख जाएँ। प्रिय स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा कि 9 के सभी गुणज जो 100 से कम हैं उन्हें लिखिए। तो 9 के सभी गुणज जो 100 से कम हैं, इसका मतलब ये है कि 9 का पहाड़ा लिखो लेकिन 100 से कम हो, 100 से ज़्यादा ना हो। तो पहला 9 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप एक प्रकार से कहाँ तक लिखोगे। पहला नंबर तो 9 का पहाड़ा लिख दोगे, 9 दहम्मन 90 हो जाएगा। लेकिन यहीं तक अभी ख़त्म नहीं होता है। कह रहा था कि जो 100 से कम हैं उन सभी गुणज को लिखना है 9 के। तो इसका एक गुणज 99 भी है भैया 9 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 9 के सभी गुणज हो गए जो 100 से कम है। कुछ अभ्यास के लिए हमने क्वेश्चन बनाया आपके लिए इसी पर आधारित। इसके अलावा तीसरा तो अभ्यास करोगे ही। 8 के सभी गुणज लिखिए जो 40 व 70 के बीच में हैं। तो भैया 8 का पहाड़ा लिखो, 8 पंचे 40, मतलब 40 से शुरू करना, 40 हो गया, 48 हो गया, ऐसे करके 70 से जो कम है लिख दो। ये हो गया डन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आप इसमें बहुत कुछ देख रहे होंगे, अगले क्वेश्चन में बिना बताए भी आप समझ रहे होंगे, है ना। चलिए देखो इसमें कैसे क्या करना है, ध्यान दीजिए। 12 के प्रथम 5 गुणज कर लोगे, 9 के प्रथम 3 गुणज इसको कर लोगे। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये टॉपिक तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा है गुणनखंड ताज़ा ताज़ा है, तो ताज़ा ताज़ा है तो फिर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। भाज्य अभाज्य, भाज्य को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है, जबकि अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम मेंबरशिप या प्राइम ऑफर आपने सुना होगा वगैरह वगैरह। तो चलिए परिचित करवा देते हैं। एक संख्या मैंने इधर लिखा है और एक संख्या मैंने उधर लिखा है। इधर हमने लिख दिया है अभाज्य और इधर मैंने लिख दिया है भाज्य। देखो कहने का ये मतलब है कि कोई ऐसा
कोई ऐसा चीज़ जिसके जैसा और कोई दूसरा ना हो, मतलब जो अकेला हो एक प्रकार से। या फिर मैं आपको किताबी भाषा में बता दूं, अच्छा रहेगा। जैसे मैंने एक संख्या लिखा, क्या है ये, 4 है। 4 के गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2 होता है। इसके अलावा हर एक संख्या का गुणनखंड 1 अवश्य होता है, ये बात मत भूलना, ठीक। इसी तरह से अगर कोई भी संख्या ले लो 8, तो 8 का जो गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 1 होगा। 2 मैंने लिखा, 2 का 2 गुणे 1 होगा। 7 मैंने लिखा, 7 गुणे 1 होगा। मैंने लिखा 13, तो 13 गुणे 1 होगा। बाकी कुछ नहीं होगा इसमें। कहने का ये मतलब है, ताज़ा ताज़ा ये समझ लो कि वो संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और वो संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं वो अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक। मतलब ये इसके 2 गुणनखंड हैं भाई, 2 हैं, चूंकि एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, ये सब में शामिल रहता है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में अमेरिका कर रहा है। अमेरिका न चीन की तरफ है ना भारत की तरफ है। लोगों को लगता है कि भारत के ही तरफ है, लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो अमेरिका सिर्फ अपना काम चलाता है ना, वो किसी की तरफ नहीं रहता है। H1 वीज़ा जो उन्होंने रद्द कर दिया, अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात है, आप समझ सकते हैं, ठीक। चलिए इधर चलते हैं। तो ये दोनों तरफ है 1, इधर 2 2 2 2 2, मतलब 2 से अधिक है ना, 2 से अधिक होना चाहिए बस। एक हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, इसको याद रखना। तो समझ गए भाज्य अभाज्य। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा अगली क्लास में, उसे ज़रूर देखना। इसे ऐप में अपडेट कर दिया जा रहा है क्लास को। PBR स्टडी ऐप में ये क्लास शायद गायब हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल पे अगर देख रहे हैं इसे डेमो के रूप में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें। अगर आप इसे ऐप में देख रहे हैं, कोर्स लिए हैं, तब फिर भैया आपसे निवेदन है कि कोर्स ख़त्म होने के पहले कोर्स अपना पढ़ लीजिए। आपको अनलिमिटेड टाइम दिया गया, चाहे एक दिन में आप 10 घंटा भी देखो, चाहे 20 घंटा देखो, चाहे 24 घंटा देखते रहो, तो फिर क्यों टाइम बर्बाद करते हैं। पढ़ लीजिए, जिससे आपका भी नाम होगा और 4 लोग से बताएंगे हमारे बारे में, तो हमारा भी नाम होगा। हम तो आप ही के ऊपर निर्भर है ना। तो निवेदन है आपसे। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस याद रखना एक बात कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और कोशिश करना कभी बंद मत करना। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखो, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ ज़िंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर से आते हैं हम अगली क्लास में थोड़ी देर में।